जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। देखिए इस वीडियो में हम लोग BSF ट्रेड्समैन और CISF कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह इन दोनों के लिए पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें हम लोग का टारगेट 25 में 25 होगा। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और ये जो प्रश्न है बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए करें कि मिठास कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो देखिए जिस शब्द से भी भावना का बोध होगा ना उसको बोलते हैं भाववाचक, और यहाँ पे मिठास जो है वह भावना का बोध करा रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए आप देख लीजिए, कुछ, नीला, अत्यंत या फिर सुंदर। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ है वह परिणामवाचक विशेषण है, नीला भी है गुणवाचक और सुंदर भी है गुणवाचक। लेकिन जो अत्यंत है वह विशेषण नहीं है, यह समय के साथ प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम कौन सा पुरुष है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट पर्सन है, वही फर्स्ट पुरुष है, सेकंड है या थर्ड है? तो आपको पता है ना, मैं आप सभी बताता हूँ। आप इन्हीं से पढ़े होंगे कि आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मतलब प्रथम पुरुष कहते हैं। यू को हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं, मतलब उसके बाद लास्ट है ही, सी, इट या राम श्याम, जो भी सिंगुलर है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, मतलब अन्य पुरुष बोलते हैं। एक्चुअल में सेकंड को हम लोग मध्यम पुरुष बोलते हैं। तो वर्तमान में जो राम है वह हो जाएगा अन्य पुरुष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। कह कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं उसको खोजना है। चलिए आकाश का नभ बिल्कुल होता है, कमल का सरोज भी होता है, और देखिए अग्नि का अनर्थ, लेकिन प्रथम का अंतिम नहीं होता है, यह उल्टा दे दिया है, विलोम दिया है। तो बस सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए डिबिया कैसा संज्ञा शब्द है जी? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आपके सामने स्पष्ट है। तो जो कि डिबिया है वह बिल्कुल बोल चाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, इसीलिए इसको हम लोग देशज की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, चलिए अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आपके एग्जाम में बिल्कुल मुहावरों से प्रश्न आएंगे। ऑप्शन आप देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 नंबर, खुशामद करना। चलिए सेना वर्ग गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं और इन सभी से समूह का बोध हो रहा है ना, चूँकि बहुत अधिक लोग इसमें शामिल होंगे, इसलिए इसको हम लोग समूहवाचक की श्रेणी में रखेंगे। और सही आंसर आपका ऑप्शन कहाँ है जी? 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, उसमें से हमसे पूछा कि कौन प्रश्नवाचक नहीं है, अर्थात किससे प्रश्न का बोध नहीं हो रहा है। कौन से बिल्कुल होता है, कैसे से भी होता है, क्या से भी होता है, बट तुम से प्रश्न का बोध नहीं होता है। तुम तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? देखिए कारक की पहचान उसके विभक्ति से होती है। यहाँ पर से है और इस से न जुदाई या अलगाव का भाव बोध हो रहा है। अलगाव का मतलब अलग होना। जब वृक्ष से पत्ते नीचे गिरेंगे तो अलग होंगे ना जी, और जिस से अलगाव का बोध होगा उसको आपको कर देना है आपादान कारक। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो निज से न स्वयं या खुद का बोध होता है, कि कोई व्यक्ति स्वयं या फिर खुद से किसी काम को कर रहा है। तो खुद, स्वयं, आप, मान वही खुद होता है। तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि सभी के सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। चलिए परिणामवाचक विशेषण कौन नहीं है? देखिए कोई, कुछ, थोड़ा, ये सब परिणामवाचक होता है। हमसे नहीं पूछ रहा है, देख लीजिए आप। हाँ ऑप्शन देख लीजिए, कुछ बिल्कुल होता है, थोड़ा भी होता है, तनिक भी होता है, लेकिन लाल नहीं होता है। लाल विशेषण है, लेकिन यह जो गुणवाचक विशेषण है। हमसे पूछा कौन परिणामवाचक नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें कौन सी क्रिया है? क्रिया के तो कई प्रकार हैं, अलग अलग दृष्टि से 8-9 प्रकार भी होते हैं। वर्तमान में देखिए लड़ाई लड़ी, एक ही है ना कि लड़ाई से ही लड़ गया है।
तो इस प्रकार के धातु को इस प्रकार की क्रिया को हम लोग सजातीय क्रिया कहते हैं, जिसमें एक ही जात के दोनों क्रियाएं हो। ठीक है, चलिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी और आपका वर्ब भी जब दोनों एक ही कैटेगरी का हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सजातीय क्रिया बोल देंगे। चलिए, उसने लिखा, इसमें कौन सी क्रिया है जी? तो जिसमें एक ही क्रिया होगा ना जी, उसको सामान्य क्रिया बोल देंगे। उसने लिखा, मैंने पढ़ा, आपने हंसा, उसने पढ़ा, ये सब होता है ना जी। जौना में एक क्रिया होगा उसको सामान्य क्रिया बोलेंगे। चलिए, हमें स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि बुढ़ापा, भवन और बरगद, ये तीनों के तीनों न पुल्लिंग होते हैं। चील जो है वह स्त्रीलिंग होता है। साथ ही आप कॉपी में लिख लीजिए कि दीमक, फिर जोंक, और एक लिख दीजिए जू, और एक जो अपना जो चील है, दीमक, जोंक, जू, चील, इस सभी के सभी होते हैं स्त्रीलिंग। आपको ख्याल करना है, ये सभी क्या होते हैं जी? स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 15 लेते हैं। हमसे पुल्लिंग की पहचान करने को बोल रहा है। तो चलिए आप देख लीजिए, रोटी, बोली, टोपी, तीनों के तीनों भैया स्त्रीलिंग हैं। बच गया बाल, बाल ही पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 16 नंबर जनरल समझ पे आधारित है कि आप डैश क्या राय है। तो अगर आप चारों को रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। आपसे, आपको, आपने, आपकी, सही आंसर हमें ऑप्शन 4 लग रहा है कि आपकी क्या राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। मैंने राम पत्र लिखवाया है। तो यह भी जनरल समझ पे ही आधारित है। तो इसके ऑप्शन को देखते हुए मैंने राम को पत्र लिखवाया, राम की, देखिए ऑप्शन गलत है, यहाँ पे एक से होना चाहिए था। मैंने राम से पत्र लिखवाया है, ठीक है। या फिर ये भी हमें दृष्टि में हो सकता है कि मैंने राम को पत्र लिखवाया है। जरा आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं समास की तरफ। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई के लिए घर, जिसमें कारक के सभी चिन्ह आ जाएं उसको तत्पुरुष बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए, त्रिभुज में कौन सा समास है? मैं बता दूं कि जिस शब्द में भी अक्षर वाले शब्द आ जाए, संख्या वाला शब्द आ जाए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, उस सबको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं? द्विगु। तो त्रिभुज क्या होगा जी? द्विगु होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होगा जी? अनुग्रह का तो होना चाहिए विग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। असीम का विलोम क्या होता है जी? असीम मतलब बहुत अथाह होता है ना, तो असीम का हो जाना चाहिए समीप। बाकी आप सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इच्छा का पर्यायवाची शब्द करना है। अभिलाषा, कामना, लालसा, सब का सब होता है। चलिए, जिसका पीछे हुआ हो, देखिए गड़बड़ है, जिसका जन्म जोड़ लीजिए, मिसप्रिंट है। जिसका जन्म पीछे या बाद में हुआ उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं अनुज। और जिसका पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। जिसका पहले बाद में हुआ हो अनुज। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो आपको पता है कि ऊँट बड़का चीज़ है और उसके मुंह में जीरा भुलाइए जाएगा, तो अधिक खाने वाले को कम खुराक देना। चलिए अंतिम प्रश्न है, पाँचों उंगली घी में होना, मुहावरे का हमें अर्थ बता देना है। तो सही आंसर अत्यधिक लाभ होना हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों को कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।